दोस्तों जी एंटरटेनमेंट को लेकर दो अपडेट सामने निकल कर आ रही हैं। पहली अपडेट ये है कि जी एंटरटेनमेंट ने 27 अक्टूबर को प्रस्तावित अपने बोर्ड मीटिंग की बैठक को रद्द कर दिया है। कंपनी ने बताया कि फोरम की कमी के कारण ये बैठक रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि फोरम सदस्यों की उस न्यूनतम संख्या को कहते हैं जिसके होने पर ही बैठक में कोई फैसला लिया जा सकता है और जी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि ये सूचित किया जाता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक बैठक जो बुधवार 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित होने वाली थी, जिसमें कंपनी के दूसरे क्वार्टर और पहले 6 मंथ के फाइनेंशियल नतीजों पर विचार और मंजूरी देना था, उसे फोरम की कमी के चलते रद्द कर दिया गया है। कंपनी ने कहा कि बैठक की अगली तारीख की घोषणा को लेकर एक नई नोटिस जारी की जाएगी। हालांकि दोस्तों इन्वेस्टको और ओएफआई ग्लोबल को पहले से ये डाउट था कि जी एंटरटेनमेंट ये मीटिंग को टालना चाहता है और हुआ भी यही। तो चलिए दोस्तों अब सेकंड अपडेट के बारे में बात करते हैं। सेकंड अपडेट ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल हाई कोर्ट ने जी के शेयर होल्डर की ईजीएम बुलाने की मांग पर रोक लगा दी है। जी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर इन्वेस्टको ने ईजीएम बुलाने की मांग की थी, जिसके बाद से ये दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इससे पहले हाई कोर्ट ने 22 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान जी एंटरटेनमेंट की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि किसी भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों का एक संतुलन होना चाहिए। जी ने यह भी कहा कि इस तरह के किसी भी बदलाव के लिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से अनुमति लेनी जरूरी होती है। सुनवाई के दौरान पुनीत गोयनका की ओर से पेश एडवोकेट ने कहा कि अगर गोयनका को हटा दिया जाता है तो कंपनी और बोर्ड के लिए कोई मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होगा और कोई भी कंपनी एमडी और सीईओ के बिना काम नहीं कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टको के एडवोकेट ने कहा कि उनके क्लाइंट के पास ईजीएम बुलाने का वैलिड रीजन और अधिकार है। उन्होंने कहा कि ईजीएम बुलाने के लिए शेयर होल्डर के पास कंपनी की 10% हिस्सेदारी मिनिमम होनी चाहिए, जबकि उनके क्लाइंट के पास 17.18% हिस्सेदारी है। हालांकि दोस्तों इन्वेस्टको के एडवोकेट ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में एनसीएलटी का रुख किया है और उन्होंने कहा है कि ट्रिब्यूनल के पास इस मामले पर फैसले देने की पावर है। हालांकि दोस्तों हाई कोर्ट ने तो जी एंटरटेनमेंट का पक्ष ले लिया है, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टको और आगे लीगल एक्शन करने की तैयारी में है। तो दोस्तों ये तो कुछ अपडेट जी एंटरटेनमेंट्स को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।